हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जो फोनो रिसेप्टर्स हैं, उन सभी रिसेप्टर्स से क्या होती है, स्टिमुली ली जाती है। ठीक है ना। दे रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उससे जो स्टिमुली है वो ये जो नर्व सेल आपको दिख रही है डायग्राम यहाँ पे जो नर्व सेल का ड्रॉ किया हुआ है, ये नर्व सेल क्या करती है, उनसे स्टिमुली लेती है और ब्रेन तक लेके जाती है, जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है। हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहां पर क्या होता है, वो ये इंफॉर्मेशन है वो कैरी करती है फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द कंट्रोल सेंटर, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या होता है, जो स्टिमुली है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको उस मैसेज को कन्वे किया जाता है। वहां पर देखा जाता है कि किस तरह का स्टिमुली है और किस तरह का रिस्पॉन्ड करना है। तो ब्रेन बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लेता है किस तरह का रिस्पॉन्ड करना है। तो वो जो रिस्पॉन्ड है ब्रेन किस तरह से करता है कि स्टिमुली को देखकर एक मैसेज, एक इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट होती है, वहां पर एक इंस्ट्रक्शन बनाई जाती है ब्रेन के अंदर, और वो इंस्ट्रक्शन जो है इन्हीं नर्व सेल से वो मोटर ऑर्गन तक जाती है। मोटर ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो कि किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनको मोटर ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी मसल्स होती हैं। लाइक कि अगर आपने एक बहुत गर्म चीज पर आपने कोई भी गर्म चीज को टच किया, लाइक जिस डस्टर, जैसे ही आपने इसको टच किया, इट इज वेरी हॉट एंड दिस स्टिमुली ऑफ हॉटनेस, इसके हॉट होने की जो स्टिमुली है वो स्किन के पास जाएगी, स्किन से ये नर्व सेल लेके जाएगी ब्रेन तक। ठीक है। और ब्रेन क्या करेगा, उसको देखेगा कि अगर ये हॉट है तो इट कैन बी डैमेजिंग फॉर आवर हैंड, हाथ के लिए वो डैमेजिंग हो सकती है। तो अब जो ब्रेन है वो क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन देगा किसको, द मसल ऑफ दिस हैंड, इस हाथ की मसल को, टू मूव अवे द हैंड, टू मूव अवे फ्रॉम द डस्टर से हाथ हटाने के लिए एक मैसेज जाएगा। और वो मैसेज भी किसके थ्रू जाएगा, इन्हीं नर्व सेल्स के थ्रू जाएगा। तो अब देखो ये जो मैसेज कन्वे होता है किस फॉर्म में होता है, नर्व इंपल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि मैसेज कन्वे होता है ह्यूमन नर्व सिस्टम के अंदर। ये क्या करता है, ह्यूमन नर्व सिस्टम, इट द न्यूरॉन्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम इज न्यूरॉन। ये काम जो करता है वो न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो जैसे अभी मैंने इस जो नर्व सिस्टम के जो आपका फंक्शन जो अभी डिस्क्राइब किया था, उस प्रोसेस को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आगे चलकर हम इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिटेल स्टडी इसकी पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखो न्यूरॉन और नर्व सेल क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। ह्यूमंस के अंदर सबसे लंबी सेल यही होती है। ये क्या होती है, इट इज लाइक द नॉर्मल सेल। वैसे तो ये नॉर्मल सेल ही होती है, उसी की तरह इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी की तरह इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होती है, इन देयर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है टू कैरी द नर्व इंपल्स। तो ये क्या होती है कि द न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड। स्ट्रक्चरली ये क्या होती है, मॉडिफाइड होती है। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड। स्ट्रक्चर के रूप में ये स्ट्रक्चर जो इसकी है वो मॉडिफाइड होती है टू कैरी, किस लिए मॉडिफाइड होती है, टू कैरी द इंफॉर्मेशन in the form of electrical
impulse, और सिंपली वी कैन कॉल इज इंपल्स। सिंपल हम उसको इंपल्स भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले हम इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं यहां पर कि किस तरह की स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन की होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं इसके, देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है इसका, इसके जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सेल बॉडी, सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे इसका डेंड्राइट्स, एंड थर्ड पार्ट इसका हम पढ़ेंगे एक्सॉन। तो जो पूरे का पूरा जो हमारा जो नर्व सेल है और जो न्यूरॉन टिश्यू है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होती है, दिस इज द सेल बॉडी। ये क्या है, सेल बॉडी है। इसके ऊपर ब्रांचेस होती है, प्रोजेक्शंस आउट होती है, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। These projections and these branching are called dendrites। एक ये क्या होती है, बाकी तो सारी छोटी डेंड्राइट्स होती हैं, लेकिन एक डेंड्राइट इसके अंदर क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, लॉन्ग डेंड्राइट होती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है, थर्ड एक्सॉन है, ये क्या होती है, कवर्ड बाय ए माइलिन सेल होती है। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये कवर्ड होती है जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ पे कई जगह पर क्या होती है, यानी कि एक्सॉन पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, उनको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर उनको बोलते हैं। ठीक है, आर कैपिटल रखोगे इसका, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है। ठीक है, तो अब देखो इसके एंड पर क्या होता है, नर्व एंडिंग इनको बोलते हैं, नर्व एंडिंग। तो दिस इज द मेन स्ट्रक्चरल यूनिट, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। पढ़ते हैं इसकी सेल बॉडी के अंदर। इट्स सेल बॉडी इज द मेन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ, और मेन बॉडी ऑफ न्यूरॉन। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, इट कंसिस्ट ऑफ, मेन बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ dense cytoplasm and nucleus, cytoplasm and nucleus। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है। अभी इसके ऊपर क्या होता है, इट हैज, बॉडी के ऊपर क्या होता है, इट हैज मेनी ब्रांच्ड प्रोजेक्शन, ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस, और उनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। उनको क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब पढ़ते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन क्या होता है। जो स्मॉल जो ब्रांचिंग, स्मॉल जो प्रोजेक्शन आउट होती है उनको तो डेंड्राइट बोलते हैं। द स्मॉल प्रोजेक्शन आउट, द स्मॉल प्रोजेक्शन आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से स्मॉल प्रोजेक्शन आउट जो होती है ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड, आर डेंड्राइट्स। तो these are the small projection out from the cytoplasm of the neuron। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, they are branched। ये क्या होती है, ब्रांच होती है, इनके ऊपर ब्रांचेज होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और इन ब्रांचेज को डेंड्राइट्स भी बोल देते हैं, डेंड्राइट्स। ब्रांचेज को क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट्स,
डी, टे की जगह पे डी लग गया, जो ब्रांचिंग होती है इसकी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, दे रिसीव द मैसेज और इंपल्स, ये क्या करती है, इंपल्स और मैसेज को, स्टिमुली को रिसीव करती है। इंपल्स ऑफ स्टिमुली फ्रॉम, कहां से, सेंस ऑर्गन, अगर टर्मिनल है तो यानी कि पहला है तो सेंस ऑर्गन और अनदर न्यूरॉन, किसी दूसरे न्यूरॉन से या सेंस ऑर्गन से। अगर तो ये सेंस ऑर्गन से जुड़ी होती है तो रिसीविंग का जो काम होता है वो डेंड्राइड का होता है। डेंड्राइड या तो फोटो रिसेप्टर या किसी भी रिसेप्टर के साथ जुड़ी होगी तो ये रिसेप्टर से रिसीव करेगी स्टिमुली का जो इंपल्स है, या ये क्या होगी, अगर रिसेप्टर से नहीं जुड़ी है तो इस तरह से होता है, जैसे कि ये मान लो स्किन है, दिस इज द रिसेप्टर एंड यहां पे क्या है, ये डेंड्राइड्स है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन है, इस तरह से, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। ये अभी जो एक्सोन है, नर्व एंडिंग होती है एक्सोन की, उससे नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइड है वो क्या करेंगे, इस मैसेज को रिसीव करेंगे। यहां से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइड है वो इसको रिसीव करेंगे। तो डेंड्राइड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू रिसीव द इंपल्स मैसेज इन और इंपल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से रिसीव कर सकती है अगर ये सेंस ऑर्गन के साथ जुड़ी है, या किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ी है। अब देखो जैसे ये और ये है, ये जो इंपल्स है रिसीव कर रही है फ्रॉम दिस एंड दिस न्यूरॉन, और ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है यहां पर ये किससे, खुद स्किन से ले रही है। फोटो जो स्किन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर से ये क्या कर रही है, स्टिमुली रिसीव कर रही है, ठीक है। नाउ एक्सोन, एक्सोन क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन होती है, एंड इट इज एंड कवर्ड बाय ए शीथ ऑफ स्वान सेल्स, इनको बोलते हैं, कॉल्ड, उस शीथ को क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ, उस शीथ को क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो माइलिन शीथ है इससे ये क्या होती है, पूरी की पूरी कवर्ड होती है, एंड दिस माइलिन शीथ क्या करती है, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। माइलिन शीथ प्रोवाइड इंसुलेशन टू एक्सॉन, ताकि जो इंपल्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, किसी दूसरे पार्ट में ना चला जाए, क्योंकि इंपल्स डेंड्राइट से रिसीव होकर यहां से एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग पर आने वाला है और नर्व एंडिंग से नेक्स्ट न्यूरॉन में जाने वाला है। तो यानी कि जो नर्व इंपल्स है वो सीधा इस डायरेक्शन में जाए, इसीलिए माइलिन शीथ होती है। ये उस इंपल्स को, उस मैसेज को इधर उधर नहीं जाने देती, क्योंकि वो क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो होता है वहां पर। तो वो चार्ज इधर उधर किसी दूसरी सेल के अंदर ना रुक जाए, तो उसको वन डायरेक्शनल रखने के लिए क्या होता है, माइलिन शीथ होती है, जो कि इंसुलेशन का काम कर रही है। यहाँ पे इंसुलेशन मतलब जो चार्ज है, जो चार्ज की फॉर्म में जो इंपल्स है उसको इधर उधर नहीं फैलने देती। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इंसुलेशन कवर होता है, अगर वो कवर नहीं होगा तो वायर जिस चीज के साथ भी कनेक्टेड होगी उसमें करंट जाएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए उसके ऊपर इंसुलेटर वायर होती है इसकी, और इसके ऊपर जो इंसुलेटर वायर इंसुलेशन होती है वो माइलिन शीथ के ऊपर होती है। अब इसके एंड पे क्या होता है, इट्स देयर आर, it have branched and it have branched and called nerve ending, उनको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। फ्रॉम वेयर, एक लाइन और ऐड कर लीजिए इसमें कि फ्रॉम वेयर द इंपल्स ऑफ स्टिमुली इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। यहां से क्या होता है, इंपल्स जो है, इंपल्स इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन तक
चला जाता है। कहां से? फ्रॉम अ नर्व एंड। अंडरस्टैंड दिस। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, यहां पर ये सारा का सारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक नर्व इंपल्स चलता है। वो नर्व इंपल्स कैसे जाता है और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। साइनेप्सिस उस प्रोसेस को बोलते हैं, द ट्रांसफर ऑफ नर्व फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स है वो किस तरह से हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अभी फंक्शनिंग यानी कि नर्व इंपल्स कैसे जाता है और कैसे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, वो अभी बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें अगर आपको अच्छी लगी, और अगर कोई कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।